तो आपने भजन बहुत पुराना सुना होगा कि चार अखियां लड़ी की लड़ी रहेगी, भजन है ना बहुत पुराना। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी, ये भजन में है कि चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। पहले के भजन बड़ा शुद्ध होते थे, बड़ा सत्य होते थे। आजकल आप भजन आज सुन के देखो, राधा ने मारी मिस काल का राधा जी फोन है, बिल्कुल गलत बात है ना। हम दूसरे धर्म वालों को कहते हैं कि तुम हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हो, तो क्या हम उनका अपमान नहीं करते? भजन भजन की तरह गाओ जो सत्य है, धुन में कोई गाओ लेकिन सत्य तो कम से कम गाओ। क्या राधा जी भी फोन चलाती थी, मजाक बना करके रखा है भगवान को? राधा कोई जोकर है? कन्हैया कोई जोकर है? राधा रानी हमारी मैया है, कन्हैया हमारे पिता हैं, और माता पिता का अपमान करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भगवान को भगवान की तरह देखो, मस्ती मजाक इनके साथ करना कोई कल्याणमयी बात नहीं है। हमसे मजाक कर लो, हम इंसान हैं, इन पर हंसी कर लो, ये इंसान हैं। लेकिन हम लोग तो इतना पढ़े लिखे हैं कि भगवान तक को नहीं बख्शते। बताओ, उनको कथा से मतलब नहीं है, उनको मतलब है मजा आना चाहिए। अब भाई कथा में तो आनंद आएगा, और मजा लेने के लिए जाहिर सी बात है आपको गलत शब्द बोलने ही पड़ेंगे। कितना सुंदर भजन है। चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, पलक नहीं मारी। तो पलक क्यों नहीं मारी थी? चौपाई कहती है कि भये बिलोचन, यानी आंखें चार, जब चार हुई अचंचल तो मन हो सकुच निम है। निम जानकी जी के बाबा हैं, तो ये जो हम लोग पलक उठाते और गिराते हैं, ये काम निम महाराज का है, जो उनके बाबा हैं। तो जब उन्होंने देखा कि बिटिया दामाद का मिलन हो रहा है, तो मन हो सकुचि निमि तजेहु दिगंचल, उनको संकोच हुआ, शर्म आई, और तजेहु दिगंचल, वो उस समय के लिए चले गए थे आंखों से, इसलिए नेत्र खुले के खुले रह गए थे। भगवान श्री रामचंद्र जानकी जी का जब बगिया में मिलन हुआ, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, राम देखे सिया, और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। चिंता बनी की बनी रह गई, मन में चिंता बनी की बनी रह गई।
बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, बोलू दूसरी सखी ये तो होगा सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। महाराज जी कहते हैं राम और जानकी की बगिया में मुलाकात हुई। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो भगवान जी तो चले गए, सीता की सखियां बोली तुम भी चलो, तो सीता जी बोली गौरी मंदिर चलो। चंद्रप्रभा बोली पूजा तो कर चुकी हो। तो सीता जी ने कहा वो हुई थी जल्दबाजी वाली, अब करूंगी विधवत वाली। जो मानस का रोज पाठ करते हैं उनको पता होगा कि जिस दिन भगवान जी से मुलाकात हुई थी उस दिन हमारी मैया ने 2 बार पूजा करी थी। पहले जब मंदिर, अच्छा 2 बार करी, क्यों करी 2 बार? जब ये पहली बार मंदिर में गई थी तो इन्होंने कहा था निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, हे मैया जैसी मैं हूं मुझे वैसा ही पति देना। और अब जब भगवान श्री राम को इन्होंने देखा तो राम जी हैं सांवले और ये कह के आई हमारे जैसा पति देना। अब मैया चिंतित हो गई, हमने कहा हमारे जैसा देना, हम तो गोरी हैं, तो यानी वो तो गोरा ढूंढेंगी हम, और ये तो सांवले हैं। अब मैया को चिंता हुई तो मैया हमारी दूसरी बार मंदिर में गई अपनी अर्जी बदलवाने के लिए। मैया दूसरी बार मंदिर में गई गौरी मैया के, और पूजन करना कहाँ से प्रारंभ किया था सुनिए। मैया जब मंदिर में गई तो पूजन करना प्रारंभ किया गौरी मैया का। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। सुनु सिया सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब गई तो पूजन करना कहाँ से प्रारंभ किया, एक एक बात को सुनिएगा। गई और कहा कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। देखो सभ्यता क्या होती है कि जब आप किसी स्त्री से बात करो
किसी स्त्री से बात करो, अगर वो विवाहित नहीं है तो आप उसके पिता से संपर्क कीजिए पहले। तो सभ्यता देखो माता रानी की, पूजा कहाँ से की, जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये गिरिराज की बिटिया है ना दुर्गा जी, हिमांचल राजा की बिटिया है ना, तो इनके पिता से कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमांचल महाराजा आप अपनी बिटिया से कह दो कि हमने जो पहले मांगा था वो नहीं चाहिए, अब जो मन में है उसे देने का प्रयास करें। तो हिमांचल राजा ने कहा बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन सीता जी विवाह जब हो जाता है बिटिया का तो फिर बाप का अधिकार नहीं रह जाता, पति का हो जाता। गौरी के पति से यही बात कहो। तब कहा जय महेश मुख चंद चकोरी, हे भोले बाबा आप गौरी मैया से कह दीजिए कि हमने जो पहले मांगा था वो नहीं चाहिए, अब मन की मनसा समझे, अब जो है उसे देने का प्रयास करे। तो भोले बाबा ने कहा शादी के बाद पति का अधिकार पूरा रहता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो आधा अधिकार बच्चों में बट जाता है। गौरी के बच्चों से कहो। तब मैया ने कहा जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा उर पुर सब ही के। गौरी मैया से कहा हे मैया आपसे जो मैंने पहले मांगा था वो नहीं चाहिए, अब जो मन में है उस मनसा को आप स्वीकार कर लीजिए और आप उस मनसा को स्वीकार करके वो वर देने का प्रयास करिए। तो जानकी मैया की जो प्रार्थना थी उसको गौरी मैया ने क्षण भर में स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद भी दे दिया। सुन सिया सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, जाओ मन की कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन सीता जी गई नहीं। क्यों? क्योंकि सीता जी ने कहा मैया कह रही हैं कि मन की कामना पूरी होगी, ये तो बताए नहीं कि पहली वाली की बाद वाली। मैया फिर भी खड़ी हाथ जोड़े तो गौरी मैया को हंसी आ गई। गौरी मैया खुश हो गई, मुस्कुरा पड़ी और जान गई कि बड़ी भोली है सीता। स्पष्ट बताया था उनको, जब वो नहीं गई थी इस आशीर्वाद पर तो उनको स्पष्ट बताया, मन जाहि राचौ मिली सोई बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुन सिया सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। स्पष्ट बताया कि जाओ घर को लौट जाओ, मनु जाहि राचौ, जो आपके मन में है मिली ही सोई बरु वही मिलेंगे। फिर भी नहीं समझा तो कहा सहज सुंदर सांवरो, स्पष्ट बताया सांवर ही मिलेगा, जाओ। तब हमारी मैया घर को वापस लौट करके आई थी। आज जो जानकी जी का स्वयंवर है, अंतिम दिवस बचा है, विश्राम दिवस बचा है। दूर दूर से राजा लोग आकर के मंच पर आसीन होने लगे। जनकपुर के समस्त नर नारी, बच्चे, बूढ़े आकर के सभा में इकट्ठा है। तोड़ने वालों से ज्यादा देखने वालों की भीड़ लगी है कि कौन ऐसा सुवीर होगा जो धनुष को तोड़ेगा, कौन ऐसा योद्धा होगा जो आज शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी को ब्याह कर ले जाएगा, राजा जनक की प्रतिज्ञा का मान रखेगा। समस्त देशों से राजा आकर के मंच पर आसीन है। अंतिम दिवस है। महाराज जी कहते हैं सबसे उच्च स्थान पर राजा जनक जी का सिंहासन लगा हुआ है। दरबानी ढोड़ी बजा रहे हैं, जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होए। तब तक उसी सभा में
भगवान श्री रामचंद्र का पदार्पण हुआ गुरु जी के साथ में। और जैसे गुरु जी के साथ में आए तो भगवान राम का चेहरा जब आया सभा में तो इतने लोग वहां पर थे, महाराज जी कहते उस एक चेहरे की ओर सब चेहरों ने देखा, सबने देखा भगवान श्री रामचंद्र को। और जैसे सबने देखा तो भगवान ने भी सबकी ओर नजर डाली। बाबा जी कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जैसे भगवान जी का पदार्पण हुआ तो अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन्ह तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन्ह तैसी निहारी। आए भगवान श्री रामचंद्र आए और आकर के विश्वामित्र जी के बगल में दो बड़े सुंदर सुंदर आसन लगे हुए हैं। गुरु विश्वामित्र विराजमान हुए, बगल में भाई भगवान श्री रामचंद्र, तत्पश्चात उनके बगल में भैया लक्ष्मण जी बैठ गए। अब क्या, ये तो आप सभी जानते हो कि उस धनुष को 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाने का प्रयास किया था। उठाना तो दूर, कोई किंचित मात्र हिला नहीं पाया था। अच्छा, यहाँ पर संत का मत है कि 10,000 लोग जुटे थे, और सच में 10,000 लोग जुटे थे। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। लगे थे 10,000, ये सत्यता है। तो अब आप ये सोचो कि धनुष वो कितना बड़ा होगा भाई। 10,000 क्या, यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, ज्यादा ज्यादा पूरी गिनती 100 की कर लीजिए। यहाँ पर इतने लोग बैठे हो तो इतनी जगह लिए बैठे हो, तो सोचो जहाँ पर 10,000 लोग होंगे, 10,000 वो जो तोड़ रहे थे, बाकी तो जो देखने आए थे, तो सोचो वो जगह कितनी बड़ी हुई होगी। आप विचार करके देखिए। और मान लीजिए इस फोटो में या इस स्टैंड में या इस खंभे में आप 10,000 लोग हाथ लगाओ तो इसमें जगह बचेगी? नहीं बचेगी। और लिखा है 10,000 लोगों ने हाथ लगाया भी था, तो धनुष कितना बड़ा रहा होगा? इतना बड़ा, इतना बड़ा। बोले वो पिनाक नाम का धनुष इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि स्पष्ट श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में लिखा है, इतना वो भारी था, बड़ा था कि 300 लोग बड़ी मुश्किल से 4 पहिया की गाड़ी पर उसे स्वयंवर तक लेकर के आए थे। इतना वो पिनाक नाम का धनुष बड़ा था। बड़ा अच्छा होता नहीं तो 10,000 लोग हाथ लगाए फिर कहा थे उसमें, इतना वो बड़ा धनुष था। फिर संत कहते हैं कि मान लो 10,000 लोग जुटे थे और अगर तोड़ देते तो फिर सीता का विवाह किसके साथ होता? बोले टूटता ही नहीं। अरे बोले मान लो अगर टूट जाता तो आप ये संशय समझाओ कि ब्याह किसके साथ होता? तो बाबा जी ने कहा 10,000 नहीं, 10 करोड़ भी मिल जाते तो भी किंचित मात्र हिला नहीं पाते, क्योंकि वो शिव जी के धनुष को वरदान था। क्या वरदान था? आश्रय मिले शक्ति को जब ही, तो टूटे शंभु सरासन तब ही, टूटे शंभु सरासन तब ही।
आश्रय मिलई शक्ति को जबहि। आश्रय का मतलब बल, ताकत। और किसकी ताकत? शक्ति को जबहि। शक्ति मतलब सीता मैया। जब सीता जी इसमें अपना बल आजमाएंगे, जब इसमें ताकत अपनी प्रदान करेंगे, तो टूटे शंभु सरासन तबहि, तब उस धनुष का खंडन होगा। जानकी के मन में राम बसे हैं। अब बताओ जानकी मैया काहे बल लगाने लगेंगे? ना वो बल लगाएंगी, ना उस धनुष को कोई कभी तोड़ पाएगा। महाराज जी कहते हैं जब कोई उस धनुष को तोड़ नहीं पाया, किंचित मात्र हिला नहीं पाया, तो राजा जनक जी क्रोध से खड़े हो गए सिंहासन से उठ करके, और राजा जनक जी ने दहाड़ करके कहा, यह धरती वीर विहीन हो चुकी है, कोई धरती पर वीर नहीं बचा है। राजा जनक जी ने कहा, हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो है मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ने कहा, हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी से रिश्ता जोड़ेगा, धनुष टूटे या ना टूटे, हमारी जानकी का ब्याह हो या ना हो, लेकिन तुम सब कान खोल करके सुनो, ये धरती वीर विहीन हो चुकी है। जैसे इतनी लंबी बात कही महाराज, जिनसे बर्दाश्त नहीं हुई उठ करके चले गए। अब बेशरम लोग तबहू बैठे रहे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, ना वो बेशरम था ना वो उठकर गया। एक बार कथा लक्ष्मण जी की चल रही थी, एक दारू पी आदमी बैठा था पब्लिक में, और जो दारू पिए होते वो बोलते इतना है कि तुम्हारी बोली निकलेगी नहीं उनके आगे। अब वो पंडित से भिड़ गया, ए पंडित हम भी लक्ष्मण हैं, हम भी लक्ष्मण हैं। पंडित जी को जोर से हंसी आ गई। पंडित जी बोले बैठो। लक्ष्मण जी बोलते थे तो धरती हिलती थी, तुम तो खुद ही हिल रहे हो। ये लक्ष्मण हैं आजकल के। लक्ष्मण जी जितने नहीं बर्दाश्त कर पाए उठकर चले गए, और बेशर्म लोग तब भी बैठे रहे। लेकिन लक्ष्मण जी ना तो उठकर गए और ना वो बेशर्म थे, मारा जंघा पर हाथ, और जंघा पर हाथ मार करके खड़े हो गए, जनक तुमने कहे कैसा दिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी का मुंह सूख गया, भैया माने ना। और जैसे लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी का मुंह सूखा। लक्ष्मण ने राम जी की ओर देखकर कहा, भैया हम धनुष के लिए नहीं, इन्होंने जो बात बोली है तो सुनो। सच्चा क्षत्रिय सच्चा योद्धा अपमान सहन कब करता है, जिसको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकता है। आपके रहते मेरे रहते कहे कैसा दिया इन्होंने कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये धनुष की बात करते हैं, और आप अगर इशारा कर दो ना भैया, जो तुम्हारा अनुशासन पावो तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। अगर आप कहे